हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में कि बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह जो होता है और ब्लड को किस तरह से फ़िल्टर किया जाता है, फिर बाद में यूरिन कैसे बनता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यह सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें किडनी का अपना रोल प्ले करता है, जिसमें क्या होता है ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है फ्लूइड के माध्यम से। और यह जिसका रोल होता है इम्पोर्टेंस, वो है नेफ्रॉन का। एक नेफ्रॉन जो होता है किडनी की एक फंक्शनल यूनिट होती है और यही हमारी बॉडी में यूरिन ब्लड को फ़िल्टर कर यूरिन का फॉर्मेशन करता है। ओके, समझ में आया। अब यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेज में ये कंप्लीट होती है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशन। आज हम बात करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अब ये कैसे होता है, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है, जो ब्लड होता है वो किडनी में आता है और किडनी में ब्लड किसके माध्यम से आता है? रीनल आर्टरी के माध्यम से। और रीनल आर्टरी के माध्यम से रीनल आर्टरी आगे जाकर बहुत भागों में डिवाइड होती है। डिवाइड होने के बाद ये आती है नेफ्रॉन के पास। जब ये ब्लड वेसल नेफ्रॉन के अंदर एंटर होती है उसे बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स। और एफरेंट आर्ट्रियोल्स का डायमीटर बड़ा होता है इफरेंट आर्ट्रियोल के कंपेयर में। तो इसका मतलब है ये है कि इसका डायमीटर ज़्यादा होगा और ज़्यादा जिसका डायमीटर होगा ब्लड बहुत ज़्यादा आएगा। अब ये आप देख रहे हो स्ट्रक्चरल डायग्राम में एक कप जैसी शेप होती है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कप जैसी शेप को बोलते हैं वोमन कैप्सूल। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट है यार ना, नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है जिसे बोलते हैं वोमन कैप्सूल। समझ में आया? और इसके अंदर एक नेट स्ट्रक्चर है, जाल जैसी स्ट्रक्चर है जो किससे बनी होती है? कैपिलरी से बनी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या होता है ये? ग्लोमेरुलस होता है ना। और यही क्या करता है, ब्लड यहाँ पर इकट्ठा होता है और यहीं से ही ब्लड का फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। और ये ब्लड कौन लाता है? एफरेंट आर्ट्रियोल्स ला रहा है। और इस ब्लड को इस वोमन कैप्सूल से बाहर कौन निकाल रहा है? इफरेंट आर्ट्रियोल्स। और इसका जो डायमीटर होता है नैरो होता है, इसीलिए एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता तो ज़्यादा है पर लेकिन इफरेंट आर्ट्रियोल से कम बाहर निकलता है। और जिसके कारण ये ग्लोमेरुलस में एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसे हम GHP के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? अब बात करते हैं इसके बारे में कि ब्लड वॉर्मन कैप्सूल मतलब, आप देखिए डायग्राम में ये एरो को ध्यान से देख लेना कि एरो का मतलब होता है कि प्रेशर किस जगह किस तरह से बन रहा है। तो एरो जैसे कि मान लीजिए ब्लड है, ब्लड किस में है? ब्लड आया और ये कैपिलरी में क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस जो कैपिलरी जाल है उसमें प्रेशर बन रहा है क्योंकि ब्लड आ रहा है ज़्यादा और इफेंट नैरो है, कम छोटी है, पतली है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है ग्लोमेरुलस में प्रेशर बन रहा है। और प्रेशर कैसा होगा? प्रेशर नीचे की ओर होगा। ये डायग्राम में एरो में दिखाई है एरो। और प्रेशर कितना होगा? 60 mmHg। तो ये जाल है ना, उसके अंदर प्रेशर बन रहा है अभी कितना? 60 mmHg, जिसके कारण इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, कुछ मिनरल्स है, तो उस प्रेशर की वजह से इसमें जो कैपिलरी में पोर्स होते हैं, हल्के हल्के पोर्स, उस पोर्स के माध्यम से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम पोटेशियम है और कुछ मिनरल्स है, वो क्या हुआ है यहाँ से बाहर आ जाएंगे, मतलब फिल्टर हो जाएंगे। और जैसे कि प्रोटीन से ये इनका जो शेप स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी लार्ज होती है, इसीलिए प्रोटीन क्या होता है बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जो मिनरल्स होते हैं है ना, वो इजीली बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि यूरिया, ब्लड, नाइट्रोजन,
प्रोडक्ट है और इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये ईज़िली बाहर निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए बाहर निकल रहे हैं। और ये एरो क्या है, इंडिकेट करता है कि प्रेशर बन रहा है और जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो नीचे की ओर ट्रेवल कर रहे हैं, समझ गया। अब बात करते हैं सेकंड प्रेशर की, जिसका नाम है ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बन रहा है, जैसे कि वोमन कैप्सूल है, ये वोमन कैप्सूल है और ब्लड की ओर प्रेशर बन रहा है। मतलब आपने देखा होगा कि ये जो क्या नाम है प्रोटीन है, ये क्या नाम है कैपिलरी है, और कैपिलरी के अंदर प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन होता है और एल्बुमिन क्या करता है, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है। अब कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर बनाएगा तो प्रेशर किस तरह से होगा, मतलब ये वोमन कैप्सूल से ब्लड की ओर प्रेशर होगा। ये देखो एरो ये जो दिख रहा है, जैसे कि वोमन कैप्सूल है वहाँ से प्रेशर स्टार्ट होगा, कहाँ पर होगा, ब्लड की ओर होगा प्रेशर। और ये प्रेशर कैसा होगा, 32 mmHg का होगा। मतलब जो भी प्रेशर होगा, जो भी प्रोडक्ट फिल्टर होकर नीचे गए उनको वापस एब्जॉर्ब, बोले तो रीअब्जॉर्ब करने का, मतलब उसको वापस अवशोषित करने का भी यही काम करता है। जैसे मान लो कुछ ज़्यादा ही फिल्टर हो चुके हैं तो उसको ऊपर की ओर खींचेगा ताकि वापस ये ऊपर आ सके। मतलब जो फिल्टर हुआ है ना, गलती से कुछ प्रोडक्ट बाहर निकल गए हैं, उसको ऊपर लाने का कार्य भी ये ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर ही करता है। ओके, समझ में आया इतना। हम नेक्स्ट बात करते हैं कैप्सुलर हाइड्रोटिक प्रेशर। समझ में आया, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसमें क्या होता है, वोमन कैप्सूल से कहाँ पर प्रेशर होगा, ग्लोमेरुलस की ओर होगा। अब यह भी प्रेशर कैसा होगा, दो प्रेशर अभी हमेशा याद रखना, दो प्रेशर अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर है। मतलब वोमन कैप्सूल से कैपिलरी की जो नेट है वहाँ की ओर जा रहे हैं दो प्रेशर, है ना। तो एक तो होता है ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि प्रोटीन की वजह से हो रहा है, और कैप्सुलर हाइड्रोटिक प्रेशर जो कि कहाँ पे होगा, ग्लोमेरुलस से और कैपिलरी नेटवर्क ही होता है। इसका जो प्रेशर होता है 18 mmHg होता है। ये भी क्या करता है, ये भी प्रेशर बनाता है, और प्रेशर बनाकर जो भी प्रोडक्ट जो नीचे फिल्टर हुआ है उसको ऊपर की ओर खींचने का काम करता है। ये दो एरो को हमेशा याद रखना, क्योंकि ऊपर वाला एरो है वो दोनों के अपोजिट लग रहा है, इसीलिए ये दोनों प्रेशर को ही कंबाइंड रूप से हम नेट प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेट प्रेशर बोलते हैं। और नॉर्मल नेट प्रेशर कैसे निकालते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे निकालते हैं, GHP 60 है, और ये जो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सूल कोलोइड प्रेशर को प्लस करके, दोनों एक साथ है तो उसको प्लस कर देंगे, और एक अपोजिट है 60 है, तो नेट प्रेशर कितना होता है, 10 mmHg होता है, जिससे कि ये फिल्ट्रेशन कंप्लीट होता है। और जो भी प्रोडक्ट फिल्टर के दौरान बाहर गए हैं और जितना भी हो सके उस फिल्टर के माध्यम से वापस उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है, वापस ऊपर की ओर खींच लिया जाता है, जिससे कि और जो फिल्टर के दौरान नहीं आते हैं वो आगे जाके रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के द्वारा, बोले तो सेकंड स्टेज जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है उसके माध्यम से जो प्रोडक्ट वापस ऊपर नहीं आए हैं वो रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा ब्लड में वापस ऑब्जॉर्व कर लिए जाएंगे। ओके, समझ में आया। आज की यही एक वीडियो कंप्लीट होती है, आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। सेकंड क्लास ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन के ऊपर होगी, तो इसको अच्छे से देखना और समझना। अगर आपको हमारी क्लास में कुछ सीखने को और समझने का मौका मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।